Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to start a new chapter, Struggle for Freedom in India. कि इंडिया में जो हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है, जो हमें फ्रीडम मिली है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रगल किया है. In the past, India was well known for spices, textile, jewelry, handicraft, etc. इंडिया जो पहले हमारा इंडिया था, पास्ट के अंदर जो हमारा इंडिया था, वो स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल के लिए, ज्वेलरी के लिए, हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था. In the 16th century, traders from the Portugal, Holland, France, England and Arabian countries came to India for the purpose of trade. पहले दूसरी कंट्रीज़ के 16th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हमारे पास में आते थे, लाइक पुर्तगाल से, हॉलैंड से, फ्रांस, इंग्लैंड, अरेबियन कंट्रीज से ट्रेडर, हमारे व्यापारी हमारे पास में आते थे. किस चीज़ के लिए आते थे? ट्रेड के लिए हमारे पास में आते थे. These countries fought among themselves to control the trade and make maximum profit. The British defeated other and established the East India Company in AD 1600. ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच आपस में मतलब लड़ाई होती थी ट्रेड का कंट्रोल करने के लिए, व्यापार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, एंड एट लास्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वो प्रॉफिट गेन कर पाए. एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सबको डिफीट कर दिया और इंडिया के अंदर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की. कब की थी? इन AD 1600 के अंदर. द कंपनी बॉट इंडियन गुड्स एट द लो प्राइसेस एंड सोल्ड दैम एट हाई रेट्स इन यूरोपियन कंट्रीज़. ये वो क्या करते थे, इंडिया के अंदर से वो बिल्कुल सस्ते रेट के ऊपर सामान को लेते थे और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उनको हाई रेट के ऊपर फिर वो सोल्ड आउट कर देते थे, बेच देते थे उनको. ओके. ब्रिटिश ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड वीवर्स इन इंडिया. इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, वीवर्स थे, उनको वो एक्सप्लॉइट करते थे, उनका वो शोषण करते थे. दे सोल्ड मील क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड एट लोअर रेट देन हैंडलूम क्लॉथ. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, मीलों से जो उनकी मील्स वगैरह होती थी उनसे वैसे कपड़ा बेचा उन्होंने, हैंडलूम के बजाय, मतलब हैंडलूम से उन्होंने सस्ते रेटों पे कपड़ा वो बेचा डायरेक्टली मील से. इसके साथ साथ दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन द रनिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट. इसके साथ साथ जो रियासतें वगैरह होती थी उनके कामों में भी उन्होंने दखलंदाजी की. द रूलर्स ऑफ द स्मॉल किंगडम्स इन इंडिया केप्ट फाइटिंग अमंग themselves. The British followed the policy of divide and rule to weaken the Indian rulers. Slowly the British trader turned themselves into rulers. जो रूलर्स होते थे छोटे छोटे किंगडम के, जो रूलर्स हमारे यहाँ के रूलर्स, जो राजा महाराजा थे, वो आपस में मतलब लड़ाई करने लग जाते थे. इसका बेनिफिट किसने उठाया? ब्रिटिशर्स वगैरह जो होते थे उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया. उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई कि फूट डालो और राज करो. ओके. इंडियन जो रूलर्स थे उनको उनके पावर को कम करने के लिए स्लोली, धीरे धीरे, द ब्रिटिश ट्रेडर्स टर्न देमसेल्व्स इनटू रूल. जो ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स हमारे पास में आए थे, जो व्यापारी हमारे पास में आए थे, वो धीरे धीरे क्या बन गए? हमारे रूलर्स बन गए. फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, जो रिवोल्ट हुआ था, उसके अंदर क्या था? द इंडियन हैड ऑलवेज बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस एट द ब्रिटिश. जो इंडियंस ने हमेशा से प्रोटेस्ट किया है, जो अनफेयर मीन्स इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने जो हमारे अगेंस्ट अनफेयर किया है उसके अगेंस्ट हमेशा इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया है. द इंडियन सोल्जर वॉज पेड लेस सैलरी देन द ब्रिटिश सोल्जर. इसके उसमें भी कि जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर. वर्क दोनों का बराबर होता था, लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल्स इन विच ग्रीस्ड कार्टिडर्स वर टू बी यूज्ड. साथ साथ जो ब्रिटिशर्स वगैरह होते थे वो कारतूस वगैरह का यूज़ करते थे, जिसके अंदर जो गाय की चर्बी वगैरह होती थी उसको उसको भी यूज़ किया जाता था. A rumor spread that the cartridges were greased with the fat of cow and pig. इसके लिए जो ग्रीस वगैरह मतलब जो उसके अंदर यूज़ करते थे, जो कार्टिडेज वो यूज़ करते थे, उसमें क्या मतलब रूमर क्या फैलाया गया कि उसके अंदर जो गाय की चर्बी वगैरह होती, गाय और पिग की जो चर्बी वगैरह होती थी, फैट के का यूज़ किया जाता था.
दिस एनरेज्ड बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम, इसको बहुत हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया, मतलब एनरेज के काफ़ी गुस्सा दिलाया। एज इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, कि ये उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट था, जो उनका रिलीजन के अगेंस्ट थी ये चीज़ें, धार्मिक चीज़ों के अगेंस्ट थी। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट मेरठ नियर दिल्ली। तो इस तरह से जो 1857 का रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ, दिल्ली के पास से स्टार्ट हुआ, मेरठ के अंदर सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट हिंदू सोल्जर, जो मंगल पांडे था वो फर्स्ट हिंदू सोल्जर थे जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था टू बाइट द ग्रेस्ड कार्ट्रेज टू बी यूज्ड इन द एनफील्ड राइफल। जो उनको बंदूकें वगैरह मिलती थी, जो उनके अंदर कारतूस वगैरह डला हुआ था, उनको यूज़ करने से उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया। ही वॉज अरेस्टेड एंड लेटर ऑन हैंग, उसको अरेस्ट कर लिया गया एंड बाद में उसको हैंग कर दिया गया, फांसी पे उसको लटका दिया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद द रिवोल्ट स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया। इसके बाद जो ये रिवोल्ट था ये काफ़ी सारे नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर फिर ये ऐसे ही फैल गया। इंडियन फार्मर, ट्रेडर, वर्कर एक्सेट्रा सपोर्टेड एंड टुक पार्ट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसे जो हमारे इंडिया के फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वर्कर्स थे, सभी ने इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर वॉज मेड द एम्परर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे बहादुर शाह जफर थे, वो हमारे मुगल एम्परर थे, वो इंडिया के एम्परर बन चुके थे, कंप्लीट इंडिया के ही एम्परर वो बन चुके थे। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब एंड तात्या टोपे इन कानपुर। कानपुर के अंदर नाना साहिब और तात्या टोपे ने उस रिवोल्ट को आगे हेल्ड किया। बेगम हजरत महल इन अवध एंड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी। अवध से बेगम हजरत महल ने उनको सपोर्ट किया आगे, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने उसको आगे बढ़ाया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। इसी तरह जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, इसको आज़ादी का जो फर्स्ट हमारी स्टार्टिंग बोला जाता है कि आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी वो हमारी क्या थी, रिवोल्ट ऑफ 1857। द ब्रिटिश हैड सपोर्ट ऑफ मैनी इंडियंस किंग्स एंड नवाब। दे किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियंस एंड बॉर्न मैनी विलेजेस। उन्होंने काफ़ी सारी इंडिया जो जब इनको कर रहे थे या वो उसके अगेंस्ट जो इंडियंस नवाब वगैरह जो किंग वगैरह उसको साथ में थे, उनके वो ब्रिटिशर्स वगैरह उनके अपोज हो गए, इसलिए थाउजेंड ऑफ इंडियंस को उन्होंने मार दिया, काफ़ी गांव वगैरह को उन्होंने जला दिया। द ब्रिटिश प्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रेस्ड का मतलब होता है स्टूडेंट दबाना। इस तरह जो इन्होंने ब्रिटिशर्स वगैरह थे उन्होंने इस 1857 के रिवोल्ट को दबा दिया। ओके, द फेल्योर वॉज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस वजह से ये इसका फेल्योर हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट एक्ट था वो किस वजह से फेल हुआ था। इट डिड नॉट स्प्रेड ऑन ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया। ये कंप्लीट इंडिया के अंदर सभी उसके पार्ट्स के अंदर नहीं पहुंच पाई थी, इसकी पहुंच ज़्यादा टाइम उसके लंबी दूर तक नहीं हुई थी, सभी पार्ट्स में ये नहीं पहुँच पाया था। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। मतलब सभी इंडिया के जितने भी सेक्शंस वगैरह हैं सब ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, कुछ पार्ट्स ने इसको जस्ट सपोर्ट किया था, बाकी सभी सेक्शंस ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। द इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन। इसके साथ साथ जो इंडियन सोल्जर थे उनके पास में मॉडर्न वेपन्स नहीं थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। सो स्टूडेंट, वी विल डू अप टू हेयर. Is there any type of doubt up to here? You can add your doubt in the comment section, and thank you student for watching.